हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे कि मैटर होता क्या है और उसके एग्जांपल्स के बारे में देखे थे। यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, मैटर हैं। जिसमें फिर उसके बाद से कंडीशन ये था कि उसका मास होना चाहिए और वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। और फिर एग्जांपल देखे थे, जैसे चेयर हो गया, सोलर सेल हो गया, ह्यूमन हो गए, सन, मून, स्टार, सब जो भी चीज़ें थी वो क्या थी, मैटर थी। यानी कि आसपास जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही थी वो मैटर थी, लेकिन कंडीशन क्या था कि उसमें मास और वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए था। और कुछ ऐसे भी एग्जांपल थे जो मैटर के अंतर्गत नहीं आते थे, जैसे साउंड हो गया, लाइट हो गया, फीलिंग हो गया, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें मैटर के अंदर नहीं थी। आज हम लोग देखते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। तो जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, एवरीथिंग अराउंड अस मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं। यानी कि मैटर जो है वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, छोटे छोटे कण जो होते हैं उनसे बने हुए हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एक आप A4 साइज का पेज देखिए जो हमें इतनी बड़ी दिखाई देती है। अब उसको हम 1000 टुकड़े कर देंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे पीस होंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि क्या वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर एक बड़ा A4 साइज का रूप देते हैं। अदर एग्जाम्पल जैसे सैंड है, दूर से देखिए तो एक बहुत बड़ा जैसे लगता है कि कुछ मिट्टी जैसा खूब बहुत बड़ा उसका आकार है, लेकिन पास में जाइए तो क्या छोटे छोटे कण जैसे एक पास उनको रखा हुआ ऐसे दिखाई देता है। जैसे आप लोग क्या दही खाते हैं, तो दही क्या है, वो एक छोटे छोटे पार्टिकल जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं उससे मिलकर बने होते हैं। और उसको हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप हो गया, सूक्ष्मदर्शी जिसको बोलते हैं, उससे हम देखते हैं तो उससे मालूम चलता है कि वो छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो भी पहले क्या था कंडीशन, कि एवरीथिंग यूनिवर्स में जो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है वो मैटर है, लेकिन कंडीशन क्या था, उसमें मास एंड वो स्पेस ऑक्यूपाई होना चाहिए तो मैटर है। लेकिन मैटर भी क्या है, एक छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। तो यही लिखा हुआ है कि एवरी अराउंड अस मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। एवरीथिंग जो बना हुआ है, एवरीथिंग अराउंड अस मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। आगे देखते हैं, जैसे एग्जांपल क्या है, सब एनीथिंग, जैसे चेयर, सन, स्टार, आवर बॉडी, पेपर, टेबल, एटीसी, एवरीथिंग मेड ऑफ पार्टिकल्स। ये सब क्या है, पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। पार्टिकल्स विच मेक्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं, जिनको हम एटम या मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ये हम एटम, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर के में और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। इतना बात सबको समझ में आ गया। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में ये इमेज दे रखा है और इसको हम लोग समझते हैं। जैसे एक व्हीकल ले लीजिए और उसमें 10 लीटर 20 लीटर जो भी जितना पानी है उतना ले लीजिए, और उस व्हीकल का क्या कीजिए, लेवल डिफाइन कर लीजिए। उसके बाद उसमें क्या कीजिए, साल्ट या नहीं तो शुगर उसमें डालिए, अराउंड अब आधा किलो शुगर और या साल्ट डालिए, और उसको क्या कीजिए, बराबर से उसको मिलाइए, घोल दीजिए। देखिए यहाँ पे साल्ट दिख रहा है और यहाँ पे घुलने के बाद से नहीं। तो और उसके बाद से चेक कीजिए तो वाटर का जो लेवल है जैसा था वैसा ही रह गया। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा वाटर का लेवल बढ़ा नहीं, लेकिन ये साल्ट जो था, साल्ट या शुगर जो ले रहे हैं वो गया कहाँ। तो इससे मालूम चलता है क्या कि जो वाटर है उसके अंदर क्या है, स्पेस है, छोटे छोटे स्पेस है, और वो वाटर जो मिलकर बना है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जो हमारी आंखों से तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम बोल सकते हैं कि क्यों, क्योंकि वाटर का लेवल तो बढ़ा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर में स्पेस है, और जो शुगर और चीनी जो जा रहा है या नमक जो जा रहा है उसको क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर ले रहा है, उसमें फिट हो जा रहा है, बैठ जा रहा है। और इसको हम अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो और हमें अच्छे से दिखाई दे देगा। तो इससे हम बोल सकते हैं क्या कि जो मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। आगे देखते हैं, अब जो मैटर है वो कितने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, या वो पार्टिकल्स जो है वो कितना छोटा है, अब उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। इसमें क्या करना है, एक 100 ml का वाटर लीजिए, क्रिस्टल लीजिए किसका, KMnO4 का, 1 क्रिस्टल ले लीजिए KMnO4 का, और एक बीकर है जो 100 ml की क्या है, वाटर लिया गया है। और वो
KMnO4 यहाँ पर क्या कीजिए, वाटर में डिजोल्व कर दीजिए। डालने के बाद से देखिए क्या हो रहा है कि KMnO4 वाटर में जा करके धीरे धीरे पूरा का पूरा वाटर का जो रंग है उसको चेंज कर दिया, पिंक कर दिया है और गाढ़ा डाइल्यूट हो रहा है, तो गाढ़ा कर दिया है। और फिर यहाँ से क्या कीजिए, 10 ml वाटर निकाल लीजिए और फिर इसी तरह से एक और वाटर का बीकर यहाँ पे लिया गया है, वो भी वाटर है, और फिर उसमें क्या किया गया, डिजोल्व किया गया, तो देखा गया कि फिर से ये डाइल्यूट हो गया, यानी कि जा करके ये KMnO4 का क्रिस्टल जो इस वाटर से लिया गया है, ये 10 ml का, इसमें जाने के बाद से फिर से वो क्या स्प्रेड हो गया। लेकिन जो इतना डाइल्यूशन था उतना इसमें नहीं है, लेकिन स्प्रेड तो हुआ है, अभी भी हमारा रंग जो है पिंक दिखाई दे रहा है। फिर इसमें से क्या किया गया, 10 ml का वाटर निकाला गया है और निकालने के बाद से और फिर एक खाली वाटर का यहाँ पर फिर से बीकर लिया गया, फिर इसमें डाला गया, फिर इसमें देखा क्या गया कि फिर से KMnO4 का जो रंग है पिंक कलर वो स्प्रेड हो रहा है। इसी तरह से लगातार हम ऐसे बीकर लेकर के उसमें डालते गए तो क्या हो रहा है कि KMnO4 का जो क्रिस्टल है वो स्प्रेड होते जा रहा है, बट ये क्या है कि इतना गाढ़ा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन डाइल्यूशन हो रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो KMnO4 का क्रिस्टल है वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। KMnO4 का जो क्रिस्टल है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। कैसे, जैसे ही हमने उसमें वाटर में डाला तो वो काफ़ी तेज़ी से मतलब डालने के बाद से स्प्रेड हो गया, पूरा का पूरा वाटर का रंग का क्या कर दिया, पिंक कर दिया। और फिर उसको मैंने वहाँ से 10 ml वाटर ले करके फिर से इसमें दूसरे वाटर सॉल्यूशन में डाला तो वहाँ पर क्या हुआ, स्प्रेड हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि डाइल्यूशन प्रक्रिया में भी क्या हो रहा है कि KMnO4 का क्रिस्टल फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है वाटर में। तो हम बोल सकते हैं क्या कि KMnO4 बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। आगे देखते हैं, देखिए, देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन क्रिस्टल ऑफ KMnO4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये प्रयोग से देखा गया कि ये छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर के वन क्रिस्टल ऑफ KMnO4 बना हुआ है। पोटेशियम पर मैग्नेट जो है वो टाइनी पार्टिकल बहुत ही 10 मिलियंस से बना हुआ है, जिसका देखिए साइज ऑफ पार्टिकल्स मैटर ऑफ ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर में, नैनोमीटर में क्या होता है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। आगे देखते हैं, देखें, द मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। यहाँ क्या बोला गया, मैटर जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता है, उसको हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से मुझे देखना पड़ता है। जैसे आपको दही हो गया, दही को जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु जब हमको दिखाई देता है तो आप शायद दही खाना ही बंद कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अब इधर देखिए, इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेंट्स अबाउट 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एक वाटर ड्रॉप जो होता है, मान लीजिए वाटर ड्रॉप है, ये कितने 10⁻21 मॉलिक्यूल से के बराबर होता है। इतने मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक वाटर ड्रॉप बनाते हैं। बताइए, इतना छोटा होता है, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या एक वाटर ड्रॉप बनाते हैं। इससे हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। बात समझ में आ गया। तो आज हम लोग ने देख लिया कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर पार्टिकल्स, इसमें देखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में स्पेस होता है, वो बात करेंगे। फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, उनके पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पर कंटिन्यूसली मूव करते हैं, और वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, आपस में अट्रैक्ट भी करते हैं। ये अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन मेरा पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।